जो रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु दान की। हे जानकी जी, यदि श्री राम जी ने खबर पाई होती तो देर ना करते। रामबाण रूपी सूर्य के हृदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबई मात मैं लग जाऊं लिबाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिए रघुवीरा। निशिचर मारे तोई ले जइए, तिहु पर नरदादी जसु गई है। हे माता, मैं आपको लिवा ले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धैर्य रखो। कपियों सहित श्री राम जी यहाँ आवेंगे और निशाचर को मारकर आपको ले जाएंगे। उनका यश नारद आदि मुनि तीनों लोकों में गाएंगे। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात दान यति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, तुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े बलवान हैं, अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत गयो। स्वर्ण पर्वत के आकार का युद्ध में बड़ा ही डरावना, वीर और बलवान शरीर था। तब जानकी जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनु माता सख शाखा, मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गढ़ोहि, खाए परम लघु ब्याल सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे माता सुनो, बानरों को मैं बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होत तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि तात तुम बल व बुद्धि के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुते होई, करऊं बहुत रघुनायक छोहु। करऊं कृपा प्रभु असु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तुम्हें बुढ़ापा न आए तथा अमर गुण निधान हो। श्री राम जी की तुम पर सदा कृपा करे रहे। श्री राम जी कृपा करें ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर सीसा। अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और बार बार सीता के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अटल है, प्रसिद्ध है। सुनऊ मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मान्यो मन माही। हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे देख मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस फुलवारी की रक्षा बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका कुछ भी डर नहीं है। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कयूं जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा, हे तात, जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाए से तरुण तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे जानकी को सिर नवाकर बाग में घुसे और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ तो मार डाले, कुछ ने रावण के यहाँ जाकर पुकार की, नाथ एक गाबा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल और विटपि उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। हे तात, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए पेड़ों को उजाड़ डाला तथा रखवालों के को मसल मसल कर धरती पर डाल दिया है। सुनी रावण पठाए बट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना।
सब रचनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअध भारे। यह सुन रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे वे जाकर पुकारे, पुनि पठेऊ तई अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभटि अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। कछु मार कछु मार दसी, कछु मिले सिधरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलि धूर। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कुछ मार डाले, कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ भागकर रावण से जाकर पुकारे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठै मेघनाद बलवाना। मारे सजनी सुत बांध सुताही, देखे कपई कहाँ कुर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान मेघनाद को भेजा और कहा, हे पुत्र, उसको मारना नहीं, बांधकर ले आना, जिससे यह देखा जाए कि वह कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनिय पुजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटियावा, कटि घटाई गर्ज और धावा। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि नव बलवान योद्धा है। वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीर लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निजे अंगा। एक भारी वृक्ष उखाड़कर मेघनाद के ऊपर प्रहार कर उसका रथ तोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपातिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मानु गज राजा। मुटिका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहि एक छिन मूर्छा आई। उसको मारकर हनुमान जी मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हों। उस एक घूसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े। उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बहोर कीने सिंह बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपिमुनि कीने विचार। जो ना ब्रह्म सर मानियो, महिमा मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब उसने ब्रह्मास्त्र लिया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म अस्त्र को निष्फल करता हूं तो इसकी महिमा घट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहियूं तई मारा, परत्यु बार कटुक संघारा। तई देखा कपि मूषित भयऊ, नाग पास बांधिस ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु गिरते समय भी बहुत सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमान जी मूषित हो गए तो वह उन्हें नागपाश में बांध कर ले गया। जा सुनाम जपि सुनऊ भवानी, अब बंधन काटई नर ज्ञानी। तास दूत की बंधु तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कभी बंध सकता है। किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बांध लिया। कपि बंधन सुनि निश्चय रधाए, कौतुक लाग सभा सब आए। 10 मुख सभा देखि कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुन राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आए। हनुमान जी ने रावण की सभा देखी। उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ किया नहीं जाता। कर जोरे सुर दिसिप विनुता, प्रकट बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि है अहिगन महु गरुड़ असंका। दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्र भाव से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भ्रुकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई, जैसे सर्पों के गरुड़ में निशंक रहता है।
कपई बिलो की दसानन विहसा कही दुर्वाद। सुतवद सुरम कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय 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 राम, करो कल्याण सीताराम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा। फिर पुत्र का पद याद करके उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह के बल घाले ही बन खीसा। की धो श्रवण सुने नहीं मोही, देखियो अति असंख सट तोही। रावण ने कहा, रे बंदर, तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका को दांतों से चबाया है? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना? रे मूर्ख, देखता है तू बड़ा निडर दिखाई देता है। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सट तोहिन प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिस पर ब्रह्म के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों संसार को रचते, पालन और नाश करते हैं, उसके और जिसके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी को धारण किए हैं। धरई जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भांजा, तेई समेत नृप दल मद गंजा। खरदूषण शिरार बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करता है, जिसने महादेव जी के कठोर कठोर धनुष को तोड़ा और सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया, और जिसने खरदूषण, त्रिशरा, बाली आदि के बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झारे। तासो दूत में जाहि करी, हरियाणु प्रिय नारी। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जिसके बल के लेश मात्र से तूने सब चराचर को जीत लिया, जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने मोह तुम्हारी प्रभुताही, सहस वायु सन परी लड़ाही। समन बाल सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन भी हंसी बिहरावा। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्र वायु से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर टाल दिया। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपिन स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमारग गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और बानरी आदत से वृक्षों को तोड़ा। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है, कुमारगी राक्षस सब मुझे मारने लगे। निज मोहि मारा ते मैं मारी, ते पर बांध्यो तनय तुम्हारी। मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चयो निज प्रभु के काजा। जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाद मुझे बांध लाया। मुझको अपने बांधे जाने का कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरि कर रावण, सुनऊ मान तजि मोर सिखावन। देखियो तुम निज कुलही विचारी, भ्रम तजि भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, अभिमान को त्याग कर मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरि अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयर कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता दानव और संसार के सब चराचरों को खा जाता है, वह काल भी उसके डर से डरता है। उससे कभी शत्रुता ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। पंतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारे। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। खर के शत्रु श्री राम जी पंतपाल तथा दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भूलकर
तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। रान चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। ऋषिकुल अस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससी महुजनि हो लंका। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज्य करो। तुलत्स ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। वचनहीन नहीं सोई सुरारी, सब भूषण भूषित बन नारी। अहंकार व अज्ञान को छोड़कर हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं देती। हे देव शत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तमई सुखाई। रामचंद्र जी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी और ना पाने के समान है। जिन नदियों में सोता नहीं होता, उनका जल वर्षा होने के पश्चात सूख जाता है। सुन दस कंठ कयूं रन पन रोपी, विमुख राम त्राता कहिनो कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रक्षक कोई नहीं है। हजार शंकर हरि और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी के बैरी तुम्हारी रक्षा ना कर सकेंगे। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागो तुम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियावर राम। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो और कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जगपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत नैसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुरु पड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा कि यह बंदर तो मुझे बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकटे आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। उल्टा होइए कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा, उसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई, तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुन रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं ले लेते। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आ गए। नाई शीस कर विनय बहुता, नित विरोधन मारई दूता। आन दंड कछु करई गुसाई, सबई कहा मंत्र भल पाई। शीश नवाकर और बहुत विनय करके विभीषण ने रावण से कहा, हे महाराज, दूतों का मारना ठीक नहीं, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दीजिए। सबने कहा कि यह सलाह ठीक है। सुनत भी हंसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनकर रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा, इस वानर को अंग भंग करके जाने दो। कपि के ममता पूछ पर, सभी कयूं समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए सियावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूंछ पर अधिक रहती है, अतः उसी को तेल में डुबोकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाइए, तब सट निज नाथ ही लहे आइए। जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। यह बंदर पूछहीन होकर वहां जाएगा, तब यह अपने स्वामी को ले आएगा, जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्काए कि ज्ञात होता है कि सरस्वती जी ने
सहायता की है। रावण के वचन सुन मूर्ख निशाचर वही तैयार करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारई चरण करई बहु हासी। लंका में वस्त्र घी और तेल नहीं रहा, और हनुमान जी ने यह खेल किया कि पूछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को लात मारते हैं और हंसी करते हैं। बाजई ढोल दे हिसब तारी, नगर फेरि पुनि पूछ पुजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निम्बुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाकर पूछ में आग लगा दी। आग लगी देख हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और कूद कर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। यह देखकर निशाचरों की स्त्रियां डर गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुति 49। अट्टहास करि गर जा, कपि बड़ी लागी आकाश। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास कर गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। वे एक मकान से दूसरे पर भागकर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें करोड़ों कराल लपट निकल रही है, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। तातु मातु हा सुनऊ पुकारा, यही अवसर हमई उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हा बाप हा मैया पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचाएगा। हमने पहले ही कहा था कि बंदर नहीं है, कोई देवता बंदर का रूप धरकर आया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान नगर जल रहा है। महावीर जी ने एक क्षण में नगर को जला दिया। केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट सब लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पलट कर जलाया और समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर हनुमान जी पूछ बुझाकर थकावट दूर करके छोटा सा रूप बनाकर जानकी जी के आगे हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। और बोले, हे माता, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ले लिया। कयऊ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रभु से प्रणाम कहकर ऐसा कहना कि हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं। अब आप अपने दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए। तात शक्र सुत कथा सुनायूं, बान प्रताप प्रभु ही समझायूं। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं आ पावा। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि हे नाथ आप महीने भर में ना आवेंगे तो मुझे जीवित ना पावेंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब न जाना। तोई देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनो सोई राती। हे कपि, कहो मैं किस तरह अपने प्राण रखूं। तुम भी अब यहाँ से जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी, अब फिर मेरे लिए वह दिन और फिर वही रात।
जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही रघुनाथ जी को देखे बिना मैं दुखी हूँ। हे तात हनुमान जी, ना जाने विधाता हमें अवधपुरी कब पहुँचावेगा। अब माताओं सहित भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी लोग आनंद पावेंगे। कब समस्त मंगल कार्य होंगे और याचकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। श्री रामचंद्र जी की नख से सिख तक मनोहर छवि कब देखूंगी। श्री रामचंद्र जी को मणियों से जड़ित मुकुट सिर पर धरे और कानों में सुंदर कुंडल पहने, अनमोल जगमगाती टोपी धारण किए मैं कब देखूंगी। इत्र से सींची हुई कपोलों के निकट लहराती हुई तथा जिनमें कुसुम कलियां लगी हुई हैं, ऐसे अकेले कब देखूंगी। मस्तक पर सुंदर तिलक दिए धनुष के समान भौं वाले उन्हें मैं बड़भाग्नि नेत्रों के पलक विसार कर कब देखूंगी। विशाल, सुंदर, चंचल, शुभप्रद और मान को दूर करने वाले मेरी ओर देखते हुए प्रभु के नेत्रों में अपना मन बलिहार करके कब देखूंगी। तोते के समान नासिका और उसमें लटकन की अत्यंत शोभा से युक्त चंद्रमा के समान मुख को चकोर के समान तृण तोड़कर मैं कब देखूंगी। हे कपि, जिनके अधर लाल दांत दाड़िम के समान रसना सुंदर और हास्य मृदु है, उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी का मैं कब दर्शन करूंगी। भक्तों के मन को हरने वाले वचन मैं अपने कानों से कब सुनूंगी। हे सुंदर ठोड़ी और अमृत के समान चितवन में कब देखूंगी। शंख के समान कंठ जिसमें सुंदर तुलसी और मणियों की माला पहने हैं, विशाल वृक्ष और स्थल और सुख की खान उदर की 3 रेखाओं को मैं कब देखूंगी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजाओं तथा कमल के समान हथेलियों को जो भी आभूषणों से युक्त हैं, धनुष बाण के लिए मैं कब देखूंगी। सुंदर महीन झगला पहने, उस पर पीतांबर डाले, यज्ञोपवीत से